हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे बाइसेप्स के बारे में। बहुत से लोग बोलते हैं भैया बाइसेप्स बन नहीं रही है, क्या करें। वर्कआउट तो बहुत करता हूँ लेकिन बाइसेप में थोड़ी भी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। तो अगर हमें थोड़ी भी ग्रोथ नहीं मिल रही तो इसका मतलब है कि हम वर्कआउट बाइसेप कर तो रहे हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि बाइसेप हम कैसे करें। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे वर्कआउट बताऊँगा जिससे आप अपने बाइसेप को ट्रेन करेंगे तो आपकी बाइसेप्स ग्रोथ करेगी। बट इसके लिए आपको एक अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी। तो आज हम बिना देर किए शुरू करते हैं बाइसेप्स की वर्कआउट। तो सबसे पहली वर्कआउट की हम बात करें तो वह सबसे लोगों की पसंद डंबल कर्ल। तो हम देखेंगे डंबल कर्ल हम कैसे करेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा डंबल पर में लोग गलती क्या करते हैं। ठीक है, डंबल कर्ल में लोग डंबल तो ले लेते हैं और उसके बाद वो स्विंग करा के करते हैं। उनको लगता है कि बस हमें वेट मारना है, तो वो लोग ऐसे स्विंग करा के डंबल करते हैं और बिल्कुल अपनी बॉडी का ध्यान नहीं देते हैं। पूरा बैक से सपोर्ट लेके ऐसे करते हैं। तो हमें ये चीज़ बिल्कुल ऐसे नहीं करना है। हमें प्रॉपर अपने शोल्डर के बराबर पैर को गैप देना है और ऐसे खड़े होना है। और देखिए हम इसको स्लो मोशन में ये लाएंगे और इसको होल्ड करेंगे और फिर इसको स्लो मोशन में लाएंगे। और देखिए मैं इसको यहाँ पे रोक रहा हूँ ताकि ये जो बाइसेप्स मेरे लोड है ये कम ना हो। और बहुत लोग ऐसे रिलैक्स कर देते हैं। तो रिलैक्स करते हैं तो हमारी मसल्स क्या होती है, वो लूज़ हो जाती है, मतलब रेस्ट पीरियड में आ जाती है। तो इससे हमारा टेंशन ख़त्म हो जाता है, तो हमें अपना पीक वर्कआउट का नहीं मिल पाता है। तो हमें ये करनी है, इसको होल्ड करना है, वापस से लाना है, पूरा रिलीज़ नहीं करना है। फिर ऐसे ये दूसरा रहेगा, ये लाएंगे, फिर ये हमें मतलब ऐसा टेंशन क्रिएट करना है। और ये ऐसे ऐसे हम दोनों हाथ में 12-12 के रेप्स लगाएंगे। तो इससे आपको टेंशन क्रिएट करना है, ये रेस्ट नहीं देना है। तो पहली वर्कआउट बाइसेप्स की ये होती है। अब हम दूसरी बात करेंगे बारबेल कर्ल की। बारबेल कर्ल भी लोग बहुत ही गलत तरीके से करते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ बारबेल कर्ल कैसे करते हैं। बारबेल कर्ल की सबसे बेसिक वर्कआउट होती है कि हमें इसमें बहुत ज़्यादा वेट नहीं लगाना है, क्योंकि ज़्यादा वेट लगाने से बाइसेप्स एक छोटी मसल होती है, बहुत ज़्यादा लोड ले नहीं पाती है। तो इस वजह से अगर हमें इसीलिए अगर हमें बाइसेप्स में बारबेल कर्ल करना है तो हमें एक मॉडरेट वेट रखना है, जिसमें हमें 14 से 15 रेपिटेशन हम करते करते हमें एकदम टफ पीरियड लगने लगे और वो हमसे ना हो पाए। तो बारबेल कर्ल का लिए मैं आपको बताता हूँ कि हम उसमें क्या कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बारबेल में हम क्या करें। लेकिन मैं एक बार आपसे फिर बोलूँगा, बारबेल कर्ल आप जब भी परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें आप बहुत ज़्यादा वेट ना ऐड करिए, वरना बॉडी स्विंग करेगी और आप लोड भी नहीं ले पाएंगे और फिर आपकी बाइसेप्स ग्रोथ रुक जाएगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए तो फिर दूसरी वर्कआउट की बात करें बारबेल कर्ल। तो मैं आपको बताता हूँ बारबेल कर्ल हम कैसे परफॉर्म करेंगे। ये देखिए हमने इसमें बहुत ज़्यादा वेट ऐड नहीं किया है, बस एक मॉडरेट वेट है। बारबेल कर्ल करने के लिए हमें पैर की जो चौड़ान होती है शोल्डर के बराबर रखना होता है। और ये जो ग्रिप होती है, हमें ग्रिप बहुत पास से नहीं रखनी है। जितना हमारा शोल्डर है उससे थोड़ा सा ये ऐसे होनी चाहिए, मतलब हमारे पैर से थोड़ा सा, मैंने यहाँ देखिए गैप दिया हुआ है। और इसमें आप बहुत वेट नहीं लगाएंगे और इसको आप आराम से 12 से 15 करेंगे ये। और ऊपर आएंगे तो थोड़ा सा इसको होल्ड करेंगे ये, और फिर स्लो मोशन में लाएंगे। और देखिए यहाँ तक ही हम लाएंगे, नीचे लोड नहीं, वरना हमारा लोड ख़त्म हो जाएगा। तो इससे हमारी बाइसेप मसल रिलैक्स हो गई। तो हमें लोड कम नहीं करना है, ये करेंगे और वापस से लाएंगे। ये देखिए टेंशन क्रिएट है, वापस से इसको हम ऊपर लाएंगे। तो ये हम करेंगे, इससे हमारी बाइक का पीक हिट होगा। ये देखिए, और हम इसे जब भी करेंगे तो ईगो लिफ्टिंग नहीं करेंगे कि हम ऐसे स्विंग करा के ऐसे करें। हमें इसमें बॉडी को स्विंग नहीं कराना है, हमें बस प्रॉपर पोस्चर रखना है, बॉडी स्ट्रेट रखनी है और ये इजी वे में मारना है। देखिए मैंने खुद वेट ज़्यादा नहीं लगाया है। ये तो ये एक ऐसी वर्कआउट है जिससे आपका बाइसेप्स सबसे ज़्यादा पीक हिट करता है। लेकिन बस इसकी नॉलेज होनी चाहिए, हम इसे सही से करें। तो आपको जब भी ये वर्कआउट करनी है तो टेंशन क्रिएट रखना है, बॉडी को मतलब बाइसेप्स को रिलीज़ नहीं होने देना है, मतलब रिलैक्स पीरियड में नहीं जाने देना है। आप 12 से 15 करें। अगर आप ज़्यादा कर सकते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा ना करें, थोड़ा सा वेट और ऐड कर लीजिए, तो इससे आपकी बाइसेप अच्छी बनेगी। तो तीसरी वर्कआउट है हैमर कर्ल। हैमर कर्ल करने के लिए ये कहीं ना कहीं डंबल कर्ल की तरह ही होता है,
थोड़ा सा इसमें बस वेरिएशन होता है, तो वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। चलिए देखते हैं। हैमर कर्ल में भी हम अपने डंबल को ये पकड़ते हैं, जैसे बाइसेप्स कर्ल में ये करते हैं, हैमर कर्ल में ये करते हैं। तो हैमर कर्ल के लिए आपको इसमें भी बॉडी ये स्विंग करके नहीं करनी है, बहुत वेट नहीं लगाना है, एक मॉडरेट वेट रखेंगे और ये पैर थोड़ा सा फैलाएंगे जितना हमारे शोल्डर की चौड़ान है। तो ये इसको इजी वे में ये करेंगे और इसको आगे ही लाके इतने पे रोकेंगे, फिर ये लाएंगे, फिर इसको इतने पे रोकेंगे। देखिए इससे आपका बाइसेप्स पे टेंशन क्रिएट रहेगा, आपको ये रिलीज़ नहीं करना है, अदरवाइज़ आपकी बॉडी में जो बाइसेप्स है उसकी पीक आपको नज़र नहीं आएगी। ये करेंगे, फिर ये रोकेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये रोकेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये रोकेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये रोकेंगे। लेकिन हमें ध्यान देना है, बॉडी को स्विंग नहीं करना है, जर्क नहीं करना है, मतलब ये नहीं करना है। बहुत से भाई लोग आते हैं बस वेट लेके मारना शुरू कर देते हैं, फिर कहते हैं भैया हमारी बाइसेप्स नहीं बन रही है। तो कहीं ना कहीं हम ये करते तो शोल्डर भी इसमें इंगेज हो जाता है, तो शोल्डर भी सपोर्ट करता है, तो आपकी बाइसेप्स प्रॉपर ट्रेन नहीं होती है। तो फिर ये हैमर कर्ल भी एक बेस्ट वर्कआउट होती है आपके बाइसेप्स के ग्रो करने में। तो अब हम अगर चौथे एक्सरसाइज की बात करें तो वो डंबल कंसल्टेशन। डंबल कंसल्टेशन भी बहुत एक इजी वर्कआउट है और बहुत ही इफेक्टिव वर्कआउट है, लेकिन बहुत से लोग इसे गलत तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो हम बात करेंगे डंबल कंसल्टेशन हम कैसे करें। देखिए डंबल कंसल्टेशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा भारी वेट की नीड नहीं है। तो देखिए आप एक मॉडरेट सा वेट लेंगे और ये जो एल्बो है बहुत से लोग नी के ऊपर रख लेते हैं और ये करने लगते हैं, तो आपको ये नहीं करना है। आपको ये पोर्शन नी के, ये जो बाइसेप्स का ये है, ये यहाँ रखेंगे और इसको स्लो मोशन में ऊपर लाएंगे। ऊपर लाने का मतलब ये नहीं, ये जो हमारी छोटी वाली उंगली है इसको हम इधर की तरफ कर्ल करेंगे, ये ऐसे। तो देखिए जब हम इसको उठाएंगे तो इसको कर्ल करते हुए उठाएंगे, ये देखिए हमने कर्ल किया तो इससे हमारा पीक नज़र आया। तो देखिए अगर मैं ऐसे करूँगा तो पीक है, लेकिन उस हिसाब से नहीं, लेकिन मैं ऐसे करूँगा तो पीक और हो रहा है, मतलब यहाँ पे टेंशन ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। और हम इसको पूरा नीचे ऐसे रिलीज़ नहीं करेंगे, हम इसको इतने पे होल्ड करेंगे। देखिए ये देखिए मैंने रोल किया, फिर वापस नीचे लाएं और हमने लोड नहीं ख़त्म होने दिया, फिर ये किया, ये देखिए, और थोड़ा सा होल्ड करेंगे, 1 सेकंड या 1 नैनो सेकंड होल्ड करेंगे। ये देखिए तो ये वर्कआउट दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आप इसे करेंगे तो आपकी बाइसेप्स की पीक डेफिनेटली ग्रो करेगी, लेकिन आपको एक अच्छी ट्रेनिंग रखनी है। मैं तो आपको एक लाइट वेट से थोड़ा करके बता दे रहा हूँ, लेकिन आप एक मॉडरेट वेट ही रखेंगे जिससे आप 12 से 15 रेप में फेल कर जाएं। अब 5वीं वर्कआउट की बात करें तो ये है क्रीचर कर्ल है। इसको देखिए हम कैसे करते हैं, ये भी एक सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली वर्कआउट है, लेकिन लोग इसे कैसे करते हैं, गलत करने लगते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा इसे कैसे करते हैं। इसमें देखिए आपको आराम से पकड़ना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, इसे झटके तो उठाते हैं और ऐसा जल्दी करना शुरू कर देते हैं। तो आपको इसमें लोड प्रॉपर नहीं आता, क्योंकि जल्दी करते हैं तो ये नीचे रखते ही तुरंत ये मसल रिलीज हो जाती है। तो आपको ये एकदम धीरे धीरे लोड लेके करना है। देखिए कैसे मैंने देखिए ये किया, मैं इसमें 5 या 6 रेप आपको करके दिखाऊंगा और आप इसको देखिएगा। ये देखिए हम इसको ऐसे करेंगे, ये होल्ड करेंगे, थोड़ा होल्ड करने के बाद इसको हम धीरे धीरे नीचे ले आएंगे। देखिए मैं नीचे ले आ रहा हूँ, लेकिन मैं इसको पूरा ऐसे रिलीज नहीं करूँगा। ये मैं ऐसे होल्ड किया और नीचे ले आके इतने पे लोड लिया रहूँगा, इसको मैं पूरा नीचे नहीं जाने दूंगा। फिर इसको मैं वापस से किया, होल्ड किया, फिर ये नीचे ले आया और मैंने इसको रिलीज नहीं किया। फिर ऐसे किया, होल्ड किया, फिर इसको मैं वापस धीरे धीरे नीचे ले गया, लेकिन मैं इसको पूरा नीचे नहीं आने दिया। तो ऐसे आप 12 से 15 रेपिटेशन लगाएंगे, ये आपकी बाइसेप के पीक को बहुत तेजी से हिट करेगा। तो ये हमारी थी 5वीं वर्कआउट। क्रीचर कर्ल में भी आपको लोड लेके दोस्तों इसी के साथ हमारी बाइसेप की वर्कआउट ख़त्म होती है। आप ये ट्राई कर सकते हैं और मेरा जहाँ तक अनुमान है आपको ये बेस्ट साबित होगा आपके लिए। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा।